Ignited Minds Tutorials, a renowned educational platform, has recently shared a captivating video on YouTube. This video is specifically designed to aid students in comprehending the concept of friction, a crucial topic in the CBSE Class 8 Science syllabus. The video begins by explaining what friction is and its significance in our daily lives. Students are introduced to various examples, such as walking on different surfaces or trying to stop a moving car, to help them understand the impact of friction. The different types of friction, namely static, sliding, rolling, and fluid friction, are also explained in detail. Moreover, the video elucidates the factors that affect friction, including roughness of surfaces, force applied, and the nature of materials involved. The instructor further delves into the advantages and disadvantages of friction in different scenarios, allowing students to grasp the practical implications of this force. To provide a comprehensive understanding, the video includes interesting animated visuals, real-life demonstrations, and thought-provoking questions. These elements encourage active participation and enable the viewers to solidify their knowledge on the topic. Ignited Minds Tutorials Science Revision video on friction is an excellent resource for Class 8 students preparing for their examinations. It not only clarifies the fundamental principles of friction but also instills a deeper appreciation for the role it plays in our lives. By watching this concise yet informative video, students can enhance their conceptual understanding and excel academically. Okay, people, in 8th standard we are going to discuss about this chapter of friction. ठीक है, एक रिवीजन करेंगे हम इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और इन क्वेश्चंस के बेसिकली आप आंसर्स कैसे लिखते हो. ठीक है, हाउ आर पॉइंट वाइज आंसर्स गिवन फॉर दिस. ओके, नेम द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वियरिंग आउट ऑफ बाईसाइकिल टायर्स. तो आपके जितने भी बाईसाइकिल टायर्स होते हैं वो कंटिन्यूस ग्राउंड के साथ क्या हो रहे हैं, फ्रिक्शन हो रहे हैं. तो आप देखोगे जब नया नया टायर आएगा तब उसमें ऐसा देखो आपको ऐसे दिखेंगे ऐसे. ठीक है, लेकिन जैसे जैसे भाई साहब वो घिसता जाएगा तो वो प्लेन होता जाएगा. ठीक है, तो ये क्यों होता है, क्योंकि आपका कांस्टेंट बेस आपके ग्राउंड सरफेस के साथ बाईसाइकिल के टायर्स घिसते रहते हैं. ठीक है, सो नेम द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वियरिंग आउट. वियरिंग आउट मतलब क्या होता है, मतलब उनका फ्लैट हो जाना. वियरिंग आउट मतलब फ्लैट हो जाना. ठीक है, बाईसाइकिल टायर्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स. दिस इज बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, a ball is rolling on a road towards the north. What will be the direction of frictional force acting on it? देखो फ्रिक्शनल फोर्स जब भी ये समझ लो ये ऐसा जा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. फ्रिक्शनल फोर्स जो है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द एक्चुअल मूवमेंट. ऑपोजिट टू मूवमेंट. ठीक है, तो ये मूवमेंट के ऑपोजिट में होगा. अगर भाई साहब आपका कोई बॉल है जो किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ, तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा भाई साहब, साउथ की तरफ. ठीक है, सो ऑब्वियसली बात हो जाएगी व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग और डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी साउथ. ठीक है, इफ द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन द अबव केस इज चेंज टू साउथ बाय अप्लाइंग फोर्स, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स. तो अगर आपने भाई साहब अभी फोर्स को किधर डाला है, साउथ की तरफ, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, नॉर्थ की तरफ. सो ऑब्वियसली बात है दिस विल बी नॉर्थ. ठीक है, और इसका एक ही कॉन्सेप्ट है. कॉन्सेप्ट क्या है भाई साहब आपका, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू मूवमेंट. ठीक है, इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू मूवमेंट. फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू मूवमेंट. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके, व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन का बेसिकली कॉज क्या होता है, देखो जब भी कोई एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर होता है तो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा ये कोई प्लेन सरफेस है और ये दूसरा कोई प्लेन सरफेस है. आप बोलेंगे वैसा कुछ, लेकिन हर सरफेस पे थोड़ा बहुत अगर माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे तो ऐसा उबड़ खाबड़ रहेगा. ठीक है, और यहाँ पे जितना भी उबड़ खाबड़ ये इंटरलॉकिंग ऑफ स्पेसेस हो जाते हैं. ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरलॉकिंग ऑफ स्पेसेस. इंटरलॉकिंग, और ये इंटरलॉकिंग ऑफ स्पेस क्यों होती है, क्योंकि सरफेसेस में होती हैं इररेगुलरिटीज. ठीक है, इनमें होती है भाई साहब इररेगुलरिटीज. सो दीज आर द की वर्ड्स दैट यू हैव टू यूज.
इरेगुलरिटीज बिटवीन द सर्फेसेस, ठीक है, और इंटरलॉकिंग ऑफ स्पेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो आप जब देखोगे कि भाई साहब कोई अगर बहुत स्मूथ सरफेस होगा, जैसे समझ लो यहाँ पे हम आराम से चल पा रहे हैं, क्योंकि आपका जो जूता है या आपका जो पैर है और जो ज़मीन है उसके बीच में इंटरलॉकिंग हो रही है, तो ज़मीन में आपको ग्रिप मिल रहा है, ठीक है, ज़मीन में आपको ग्रिप मिल रहा है और इसीलिए आप उसमें स्मूथ। अगर मैंने यहाँ पे तेल डाल दिया तो सबके सब फिसलेंगे, है ना। ये क्यों होगा? क्योंकि अभी ग्रिप नहीं मिलेगा, अभी इंटरलॉकिंग नहीं हो पाएगी, इरेगुलरिटीज नहीं होंगी, इट विल बी अ स्लिपरी सरफेस एंड यू विल टेंड टू फॉल डाउन। क्लियर है? आर बी क्लियर? सो द कॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का भाई साहब कॉज क्या है, ये कीवर्ड आपको यूज करना है, इरेगुलरिटी, या और क्या यूज कर सकते हैं भाई साहब, इंटरलॉकिंग ऑफ स्पेसेस, इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो जो सरफेसेस हैं कॉन्टैक्ट में, उनके बीच में क्या हो रहा है, इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेसेस हो रहा है, ठीक है। लिस्ट द नेम ऑफ 5 स्मूथ सरफेसेस एंड 5 रफ सरफेसेस, ठीक है। स्मूथ सरफेस जैसे मिरर का सरफेस एक स्मूथ सरफेस है। फ्लोर ऑफ द रूम व्हेन पॉलिश्ड, एकदम जब नया नवेला जब फ्लैट होता है जिसमें एकदम पॉलिश सरफेस होता है, ठीक है, तो वो आपका भाई साहब पॉलिश सरफेस होता है। सरफेसेस ऑफ वेट सोप्स, ठीक है, वेट सोप जो होता है वो स्लिपरी होता है। ग्लेज्ड टाइल्स, जैसे ग्रेनाइट का जो टाइल्स होता है, जो चमकता हुआ टाइल्स रहता है, ठीक है, उसमें भाई साहब होता है। सरफेसेस ऑफ एन ऑयली पॉट, कोई ऑयली पॉट रहेगा, मतलब तेल जिसमें ज़्यादा रहे, तो ये सारे सरफेसेस आपके क्या हो जाएंगे, दीज विल बी स्मूथ सरफेसेस। इनमें भाई साहब क्या होगा, मिनिमम फ्रिक्शन, मिनिमम फ्रिक्शन। एग्जाम्पल्स ऑफ रफ सरफेसेस, और कायदे से ये रफ सरफेसेस बनाए जाते हैं ताकि आपको ग्रिप मिले। फॉर एग्जाम्पल सोल्स ऑफ शूज, दिस इज अ रफ सरफेस, और इसको कायदे से बनाया ऐसे जाता है कि रफ रहे ताकि आप आराम से चल सके, दौड़ सकें, ठीक है। सरफेसेस ऑफ प्लाई बोर्ड, ठीक है, प्लाई बोर्ड आपने देखा रहेगा, ठीक है, जिसमें फर्नीचर का काम होता है, तो फर्नीचर का काम जिसमें होता है ये सरफेसेस ऑफ प्लाई बोर्ड। अनपेंटेड वॉल, ठीक है, अनपेंटेड वॉल में भी होता है, आप किसी भी वॉल में देखोगे तो उसमें ऊबड़ खाबड़ रहेगा ही, ठीक है। सरफेसेस ऑफ अ ब्रिक, कोई भाई साहब आपका ईंटा है उसमें भी रहता है। सरफेसेस ऑफ टायर्स, तमाम चीजें हैं जहाँ पे भाई साहब, तो यहाँ पे फ्रिक्शन, यहाँ पे जो है तो फ्रिक्शन आपका मैक्सिमम होता है, फ्रिक्शन इज ऑन अ मैक्सिमम, ठीक है। डिस्क्राइब सम एग्जांपल्स वेयर हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। तो अभी जैसे आप हाथों को ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपका देखो हाथ गर्म हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है। जैसे ये हाथ एक दूसरे के ऊपर जा रहे हैं तो देयर इज अ फ्रिक्शन दैट इज हैपनिंग, दीज आर रफ सरफेसेस। फ्रिक्शन व्हेन the force which opposes the relative motion between two surfaces also produces heat। तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, मोशन को अपोज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी का लॉस होगा, और ये जो एनर्जी का लॉस होगा, देखो फ्रिक्शन बेसिकली कर क्या रहा है, मोशन को अपोज कर रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन, ये भाई साहब अपोजेस द मोशन कर रहा है, और जब मोशन को अपोज करेगा, क्योंकि जब मोशन हो रहा है तो एक पर्टिकुलर एनर्जी से होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी का हो जाएगा भाई साहब आपका लॉस, और यही एनर्जी का लॉस कैसे दिखेगा आपको, हीट में। सो व्हेनेवर टू सरफेसेस आर रब्ड ओवर वन ओवर द अदर, what will happen is there will be an opposing force that will be acting, that is friction, and there will be an energy loss, और इसी एनर्जी लॉस के चलते भाई साहब आपका हीट प्रोड्यूस हो रहा है। सो व्हेन वी रब आवर हैंड्स टुगेदर विगरसली फॉर अ फ्यू मिनट्स वी फील हॉटनेस, ठीक है। जब आप एक माचिस की तीली को जलाते हैं तो वो जो माचिस की गांडी और उसमें तीली को जलाया आपने, तो वो भी किस लिए जला, जब वो माचिस की तीली माचिस के डब्बे के अंदर थी तो क्या जल रही थी, नहीं। जैसे आपने भाई साहब उसको माचिस के सरफेस के साथ इसमें जैसे आपने उसको घिसा तो वो जल गया, क्यों? क्योंकि जैसे आप इसको भाई साहब इसको जैसे रब कर रहे हो उसके ऊपर, तो इसमें क्या हो रहा है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, और फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है, और इसी हीट के चलते वो फॉस्फोरस जलेगा, ठीक है। फ्रिक्शन विल ऑलवेज प्रोड्यूस हीट, ठीक है। फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस, फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस। किसी के भाई नोटबुक नहीं क्यों नहीं खुली है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, आप सारे नोट बनाएं या ना बनाएं, कम से कम कीवर्ड्स तो कैप्चर कर ही सकते हैं ना। फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस, कल टेस्ट दूंगा इसी चैप्टर पे, 50 में 10 लाना भी मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं क्या है, पिक्चर देखने आते हैं क्या यहाँ पे, और आराम से देखना पेश किया जाए। फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस विल ऑलवेज प्रोड्यूस हीट, ठीक है। Okay, factors affecting friction, on which kind, there are things on which
यू वुड नॉट नीड समवन टू पिन पॉइंट एट यू। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो खुद से मैनेजेबल होनी चाहिए। कोई बोलेगा फिर आप भाई साहब निकालें, वाई आर यू वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस? इन सम केसेज यू डोंट नीड टू। कुछ अगर ये सब बेसिक जिम्मेदारियां आप नहीं उठा सकते हैं ना, तो यू विल नेवर टर्न आउट टू बी अ ब्राइट स्टूडेंट। एटलीस्ट कोई एवरेज करियर रहेगा आपका। ऑन विच काइंड ऑफ सरफेस द फ्रिक्शन विल बी ग्रेटर, स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस? मैं तुमको कभी 10th वालों के साथ अगर आप देखोगे ना, 10th वाले में भी बहुत सारे स्कूल से आते हैं लोग, अलग अलग स्कूल से। वो लोग हमेशा ना, जैसे ही किसी एक का प्रीलिम्स हुआ या किसी एक का पेपर हुआ, दिखा दिखा, दूसरा उससे पेपर लेकर सॉल्व करेगा, ये उसका पेपर लेकर जाएगा, ये उसका पेपर लेकर जाएगा। दैट्स हाउ दे एक्सचेंज पेपर्स, दैट्स हाउ दे सॉल्व थिंग्स। और उनके मार्क्स मुझे दिख रहे हैं। ये सब मैंने नहीं बोला है उनको करने के लिए, मैंने नहीं बोला। यहाँ पे तो बोलना पड़ रहा है भाई साहब, नोटबुक निकालो, पेंसिल निकालो, नोट करो। वाई डू हैव टू डू दिस? थोड़ा तो इनिशिएटिव एज अ स्टूडेंट आपको लेना चाहिए ना भाई। यू इन 8th स्टैंडर्ड। 10th वालों को मैंने अक्सर देखा है ऐसे करते हुए, और ये अच्छा है क्योंकि उनको दूसरे स्कूल्स का प्रीलिम्स का पेपर, अलग अलग चैप्टर्स के टेस्ट के पेपर्स ही मिल रहे हैं। मुझे ये सब नहीं करना पड़ता, वो लेकर जाते हैं, सॉल्व करके फिर दूसरे दिन दे देते हैं। ऐसा एक्सचेंज करते हैं वो, एक दूसरे को एक क्वेश्चन से चैलेंज करते हैं। एक कोई उस दिन था, तुम लोग शायद बैठे हुए थे, उसने बोला कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा है इससे, मैंने कर दिया, दिखाऊं क्या? तो ठीक है, अच्छी बात है भाई, दैट्स समथिंग दैट यू शुड बी डूइंग। आप लोग मतलब बोलना पड़ रहा है नोटबुक निकालने के लिए, मतलब स्टार्ट ही नहीं हुई है गाड़ी भाई साहब। और कुछ ही दिनों में तुम्हारा भाई साहब टर्म खत्म हो जाएगा, फिर एक टर्म चालू होगा, फिर उसी एटीट्यूड से उसी टर्म में जाओगे और उसी एटीट्यूड से वही रिजल्ट आएगा। फंडामेंटल चेंजेस अगर आपके सोच में नहीं होंगी ना, तो फंडामेंटल चेंजेस आपको रिजल्ट में भी नहीं दिखेगा। इट्स गोइंग टू कंटिन्यू इन द सेम वे। नोबडी इज एक्सपेक्टिंग यू टू बी अ ब्राइट स्टूडेंट, but your efforts and your attitude is less than even that of an average or mediocre student. आपको यहाँ पे मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आंसर्स में आपके कीवर्ड्स होते हैं, और ये कीवर्ड्स अगर आप मिस कर रहे हैं ना, तो कुछ नहीं मिलने वाला। कितना भी अच्छे तरीके से आपने ग्रामेटिकली आंसर लिखा हो, और इसका उल्टा भी सही है कि आपका ग्रामर उल्टा सीधा हो गया होगा साइंस में, लेकिन आपने कीवर्ड्स बड़े भर चिपकाए हैं सब जगह पे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मेरे को इस चैप्टर को या कोई भी चैप्टर को डिस्कस करने का, रिवाइज करने का रीज़न यही है कि कम से कम आपको आंसर किस स्टाइल में, फॉर्मेट में और किस तरह से कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए लिखना है, उसको जानना ज़रूरी है। और आपका ये लेथार्जिक एटीट्यूड, स्कूल से आए हैं भाई साहब, अच्छा खासा आपका 12 बजे स्कूल ख़त्म हो जाता है, 12:30 बजे। इसके पहले भाई साहब मैं 1-1:30 बजे क्लास चालू करता था, लोग दौड़ते हुए आते थे, कभी कभी तो भाई साहब स्कूल के ड्रेस में ही आ जाते थे। इन्होंने किया है, देखो जो लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम है। कभी कभी स्कूल से डायरेक्टली तुम्हारा कितने 3:30 बजे ख़त्म होता था, 4 बजे मैंने क्लास रखा है। तो अभी तो तुमको टाइम मिल रहा है ना यार, घर पे जाकर 2-4 रील्स देखकर आराम से पेट भर के खा के फिर आराम से आओ। देन वाई इज देयर सो मच ऑफ लेथार्जी इन योर एटीट्यूड? फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, on which kind of surface the friction will be greater, smooth surface or rough surface? So but obviously बात है, it will always be greater on the rough surface, क्योंकि rough surface में आपकी ज़्यादा interlocking होती है, ठीक है? more interlocking of spaces happens, more interlocking, friction will be greater in case of a rough surface. जितना ज़्यादा surface rough होगा उतना ज़्यादा friction होगा। the more the surface will be rough, the more will be the friction, ठीक है? Name the two factors on which the magnitude of the frictional force depends. Friction depends upon the nature, the smoothness of the surfaces in contact, and how hard the two surfaces press together. मतलब कितने जोर से ये प्रेस हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। अभी देखो, इसको समझो, मैंने अपने हाथों को ऐसे रखा हुआ है, ऐसे ऐसे, ठीक है, और मैंने अपने हाथों को जोर से रखा हुआ है। आई एम प्रेसिंग दीज हैंड्स एंड नाउ आई एम रबिंग। तो किस में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, सेकेंड केस में या फर्स्ट केस में? सेकेंड केस में, ठीक है। तो सेकेंड केस में क्या मैंने चेंज क्या किया है, आई एम प्रेसिंग माई हैंड्स टुगेदर वेरी हार्ड, ठीक है। सो हाउ हार्ड द टू सर्फेसेस प्रेस ऑन ईच अदर, इस पे डिपेंड करेगा, प्लस स्मूथनेस ऑफ द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो अगर सर्फेसेस आपके हार्ड हैं या रफ हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट आर स्मूथ देन द फ्रिक्शन प्रोड्यूस विल बी लेस, ठीक है। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, और कितने जोर से वो एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं, हाउ हार्ड आर दे प्रेसिंग ऑन ईच अदर, ठीक है। इफ दे आर नॉट प्रेसिंग हार्ड एनफ ऑन ईच अदर देन द फ्रिक्शन विल बी लेस।
क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, बूझो, अरे बूझो हो कि नहीं? बूझो इज पुशिंग अ हैवी ट्रंक ऑन द फ्लोर, एक बड़ा ट्रंक है, बूझो जी भाई साहब पुश कर रहे हैं. फाइंडिंग इट अ डिफिकल्ट, ही टर्न्स द ट्रंक टू प्लेस इट वर्टिकली, विल ही नीड टू डू लेस एफर्ट? क्या क्या सवाल का जवाब होगा? एक ट्रंक है, ट्रंक, तो ये आपका देखिए ट्रंक है, ठीक है, इसको भाई साहब बूझो प्रेस कर रहा है, ये इसको ऐसे मूव करा रहा है, ठीक है, तो ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इस पर फ्रिक्शन ऐड करेगा, ठीक है. अभी इसने क्या कर दिया भाई साहब, अभी इसने क्या किया, कुछ नहीं किया, इसको ऐसे कर दिया, अरे पूरा ही कॉपी हो गया रे. अभी बूझो जी ने क्या किया, बूझो ए, इसको भाई साहब घुमा दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है, ये समझिए कोई अलमारी है, ट्रंक है, जो भी है, ठीक है, ओके. बूझे हो कि ना ही बूझे हो, ठीक है, ये हो गया भाई साहब सरफेस. तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन इन फर्स्ट केस, भाई साहब इधर फोर्स लग रहा है, अभी यहाँ पे फोर्स डाल रहे हैं, ये फ्रिक्शन इन सेकेंड केस है. बताओ फ्रिक्शन इन फर्स्ट केस विल बी मोर और फ्रिक्शन इन सेकेंड केस विल बी मोर? हाँ सेम रहेगा, ओके, इनके हिसाब से सेम रहेगा. बाबूजी फर्स्ट वाला ज़्यादा रहेगा, क्यों? ओके, विनय सेम रहेगा? सेम नहीं, फ्रिक्शन डिपेंड करता है एरिया, एरिया इन कांटेक्ट. जितना ज़्यादा एरिया इन कांटेक्ट रहेगा उतना ज़्यादा भाई साहब आपका फ्रिक्शन होगा. यहाँ पे एरिया जो है कांटेक्ट का वो कम हो गया है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कम होगा, ठीक है. सो फ्रिक्शन पीपल, फ्रिक्शन इज डिपेंडेंट ऑन एरिया इन कांटेक्ट. फ्रिक्शन इज डिपेंडेंट और एरिया इन कांटेक्ट. जितना ज़्यादा आपका एरिया रहेगा, इसीलिए तो देखो कंस्ट्रक्शन में जब ब्रिक्स को रखी जाती हैं तो ऐसे रखी जाती हैं, ऐसे नहीं रखी जाती. जब बिल्डिंग आप बना रहे हैं तो ऐसे नहीं रखेंगे ब्रिक्स को, ऐसे रखेंगे ताकि फ्रिक्शन ज़्यादा हो, ताकि वो इंटैक्ट रहे, भाई साहब बिल्डिंग गिर ना जाए, ठीक है. तो इसीलिए फ्रिक्शन इज डिपेंडेंट ऑन एरिया इन कॉन्टैक्ट. तो सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट बिटवीन, तो यहाँ पे इन सेकेंड केस द एरिया इन कॉन्टैक्ट इज लेस. तो आपका एरिया इन कॉन्टैक्ट क्या हो गया? लेस हो गया, ठीक है. इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? सो फ्रिक्शन इज लेस, ठीक है. सो फ्रिक्शन इज लेस. जितना भारी भरकम एरिया होगा भाई साहब उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, जितना उसका कम एरिया होगा उतना कम फ्रिक्शन होगा, ठीक है. फ्रिक्शन एरिया डिपेंडेंट है बेसिकली, ठीक है. नो ही विल नीड द सेम एफर्ट बिकॉज इवन बाय प्लेसिंग इट वर्टिकली, नहीं गलत है ये भाई साहब. द सेम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन, ये गलत है. फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये करेक्ट कर लेना. फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड करेगा, ठीक है. वाई द फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसेस इंक्रीज व्हेन दे आर प्रेस्ड हार्डर. अगर दो सर्फेसेस को आप हार्डर प्रेस कर रहे हैं तो ये इंक्रीज क्यों हो जाएगा? मतलब हाँ मोर इंटरलॉकिंग विल हैपन, ठीक है. सिंस द फ्रिक्शन इज ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ इररेगुलरिटीज इन द टू. देखो इसी कॉन्सेप्ट से अगला वाला पिछला वाला कर सकते हैं. हमारा देखो एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा इंटरलॉकिंग होगी, एरिया भाई साहब अगर कम है तो कम इंटरलॉकिंग होगी, है ना. तो इसीलिए फ्रिक्शन इसमें कम होगा, ठीक है. तेरे आप अगर देखोगे जो आपके सूट केसेस होते हैं जिसको आप पुल करके लेकर जाते हैं, तो वहाँ पे पहिया कैसे लगा होता है भाई साहब? ऐसे लगा होता है कि भाई साहब ऐसे लगा होता है? ऐसे लगा होता है ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रिक्शन कम मिलेगा, ओके. Since the friction is due to interlocking of irregularities in the two surfaces which slide with respect to each other, it is obvious that the force of friction will increase if the two surfaces are pressed harder. तो जितना आप प्रेस हार्डर करेंगे उतना ज़्यादा इंटरलॉकिंग ऑफ स्पेसेस होगा, ठीक है. One can experience with the hand simple of daily life activity that if dragging a mat when nobody is sitting on it and when a person is sitting on it. तो आपने एक मैट में, ठीक है, ये एक मैट है और इसको आप खींच रहे हैं, तो एक डोर मैट है जिसको आप खींच रहे हैं, ठीक है, वो आराम से आगे जा रहा है.
लेकिन उसी डोर मैट में हमने भाई साहब किसी को भी बैठा दिया या किसी को, तब आप उसको खींचने में दिक्कत होगी, है ना, इट विल बी डिफिकल्ट टू पुल इट, सो इट विल बेसिकली इंक्रीज। डज द स्मूथनेस ऑफ द स्लाइडिंग सरफेस अफेक्ट फ्रिक्शन? तो आपका कोई स्लाइडिंग सरफेस है देखो, ठीक है, फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑफ द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, इवन दोज सरफेसेस विच अपीयर वेरी स्मूथ। कोई भी सरफेस फ्रिक्शनलेस नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन उसमें रहेगा ही, ठीक है, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन हर सरफेस में होता है, देयर इज सम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन ऑन एवरी सरफेस। जैसे ये किससे बना हुआ है, ग्लास से बना हुआ है ना, ये बोर्ड किससे बना हुआ है, ग्लास से बना हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर इसमें फ्रिक्शन नहीं रहता तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगा, ठीक है, आई विल नॉट बी एबल टू राइट। आपका ब्लैक बोर्ड भी देखो, उसमें आप लिख पाते हैं इसलिए क्योंकि आपके चौक का ब्लैक बोर्ड के साथ एक कांस्टेंट फ्रिक्शन क्रिएट होता है, एंड दैट्स द रीजन यू आर एबल टू राइट इट, ठीक है। सो ये फ्रिक्शन आपका रहेगा ही, कितना भी कोई भी सरफेस आपको स्मूथ दिखता हो, एक्चुअली में कोई भी सरफेस फ्रिक्शनलेस नहीं होता है। हाँ, जितना स्मूथनेस बढ़ेगा उतना आपका फ्रिक्शन कम होता जाएगा, ठीक है। इरेगुलरिटीज ऑफ द टू सर्फेसेस, व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव any one surface over the other, we have to apply a force to overcome interlocking. On the rough surfaces there are larger number of irregularities. जितने आपके surfaces rough होंगे उतनी ज़्यादा irregularities होंगी, so the force of friction is greater if rough surface is involved. अगर भाई साहब आपका rough surface होगा तो force of friction क्या हो जाएगा, greater हो जाएगा। The more the surfaces are rough, the more will be the force of friction, ठीक है। Okay. Does the use of ball bearing reduce or increase friction? ठीक है, बॉल बेयरिंग जो होती है वो आपके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम करती है। बॉल बेयरिंग मतलब आपने साइकिल को कभी खोला है, साइकिल उसमें देखो ऐसे छर्रे होते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है भाई साहब, दीज आर बेसिकली बॉल बेयरिंग्स, ठीक है, दीज आर बॉल बेयरिंग्स, और जितना होगा इतना फ्रिक्शन रिड्यूस होगा, ठीक है। तो द यूज ऑफ बॉल बेयरिंग्स बेसिकली व्हाट, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन। वाई डू वी स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड? कैरम खेल रहे होंगे आप, तो उसमें पाउडर क्यों स्प्रे करते हैं या पाउडर क्यों छिड़कते हैं? ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो, ताकि जब आप स्ट्राइकर से किसी को हिट कर रहे हो तो सटाक से जाए, ठीक है, फ्रिक्शन ओवरकम हो, ठीक है। सो वी वांट टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी। डिस्क्राइब सब इवेंट्स वेयर फ्रिक्शन इज हार्मफुल टू अस। कुछ ऐसे इवेंट्स जहाँ पे फ्रिक्शन आपका हार्मफुल हो जाता है। फ्रिक्शन को हम बोलते हैं एक नेसेसरी ईविल, इट्स जस्ट नॉट एन ईविल, एक नेसेसरी ईविल है। नेसेसरी क्यों बोलते हैं भाई साहब इसको? अगर ये नहीं रहेगा, ठीक है, तो चीज़ें रुकेंगी ही नहीं, दे विल ऑलवेज बी इन अ मोशन। आप कहीं पे बैठ ही नहीं सकते भाई साहब, आप रुक ही नहीं सकते, आप सो भी नहीं सकते, ठीक है, यू विल ऑलवेज बी इन अ कॉन्स्टेंट मोशन, क्योंकि फ्रिक्शन है तो आप रुक पा रहे हैं, ठीक है। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी ईविल, पहली बात तो इट वियर्स। अभी देखो फ्रिक्शन के, देखो आप जब गाड़ी चलाते हैं तो हर गाड़ी की सर्विसिंग होती है, 3-4 महीने में आपको सर्विसिंग करानी पड़ती है। अगर आप नहीं कराएंगे तो आपका पेट्रोल ज़्यादा जाएगा, गाड़ी में बहुत सारी तकनीकी खराबी हो सकती है। इसका मतलब समझते हैं क्यों कराना पड़ता है? क्योंकि गाड़ी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ मूव कर रहे हैं। देयर आर मेनी पार्ट्स इनसाइड द व्हीकल, वेदर इट इज़ अ 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, इवन अ बाईसाइकिल, ठीक है, जिसमें कॉन्स्टेंट मोशन होता है। और इन कॉन्स्टेंट मोशन के चलते क्या हो रहा है, नींद आ रही है बहुत ज़ोर से, बोले भाई साहब चेहरे पे लिखा है तेरे, तो इसके वजह से क्या होता है, काफ़ी वेयर एंड टियर होता है, ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ वेयर एंड टियर दैट हैपेंस। सो ठीक है, बॉल बेयरिंग्स ऑन सोल्स ऑफ शूज, worn out steps of foot over bridges on railway stations are also due to friction। आप देखोगे आपके जो ये आपके स्टेप्स होते हैं ये भी भाई साहब धंस जाते हैं, इतने लोग इस पे जाते रहते हैं, तो देयर इज अ कांस्टेंट फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन से काफ़ी ज़्यादा हीट भी जनरेट होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिजेस ऑन योर पाम एंड बॉटम ऑन योर फीट? तो आपका ये जो है ये पाम है और फीट भी आपका देखो ऐसा ही बना हुआ है ना, यहाँ का जो स्किन है और यहाँ का जो स्किन है, ठीक है, ये अलग है, रिजेस है आपके, देखो दे आर रिजेस, क्योंकि इन चीज़ों को आप देखो, आपका जो फीट है वो फ्लैट नहीं होना चाहिए, फुट जो है आपका, ठीक है, आपका जो फुट है इट कैन नॉट बी फ्लैट, इफ इट इज़ फ्लैट देन यू विल हैव प्रॉब्लम्स। आपका फुट ऐसा होगा ना, कुछ ऐसा होगा ना, देखो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, है ना। सो रिजेस मतलब ये हो गया, देखो ऐसे, ठीक है, और ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। आपका हाथ भी देखो फ्लैट नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी रिजेस। आपका जितना ज़्यादा रिजेस होंगे, मतलब ऊपर नीचे ऐसा, ठीक है, जितना रफ सरफेस होगा उतना आपका ग्रिप मजबूत होगा, ठीक है। वरना भाई साहब अगर आपका फ्लैट फुट होगा आपको दौड़ने में चलने में तकलीफ होगी, और जब होगी तो यही चीज़ ऊपर नीज में जाएंगी और नीज को इफेक्ट करेंगी, पूरे मोशन को इफेक्ट करेंगी, ठीक है। सो रिजेस ऑन योर पाम हेल्प टू मेक फर्म ग्रिप वेयर एवर वी होल्ड समथिंग बाई आवर हैंड्स।
जब भी हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो ज़ोर से पकड़ पाएंगे। रिजेस ऑफ द बॉटम, ये पुलिस के एग्जाम जो होते हैं ना, जहाँ पे बॉडी का चेकअप होता है, उसमें इसका भी चेकअप होता है। उसमें दिखाते हैं कि भाई साहब किसी को हाथ पकड़ा अगर आपने तो वो भाग सकता है कि नहीं। आपका ग्रिप अगर ज़्यादा अच्छा नहीं होगा तो कल को आप चोर बदमाश जिसको भी पकड़ोगे एज अ पुलिस ऑफिसर, विल यू बी एबल टू कैच होल्ड ऑफ दैट पर्सन कि वो भाग जाएगा। ठीक है, सो ये रिजेस, आपका ग्रिप अच्छा होना चाहिए और रिजेस आपके ग्रिप को अच्छा बनाते हैं। ठीक है, सो रिजेस ऑन योर पाम हेल्प अस टू मेक फर्म ग्रिप व्हेनेवर वी होल्ड समथिंग बाय आवर हैंड्स। Ridges on the bottom of our feet help us to move freely and we not slip because of this। ठीक है, तो ये हम भाई साहब इसके लिए स्लिप नहीं करते हैं। ठीक है, सो द रिजेस विच आर देयर ऑन योर फुट एंड योर हैंड, और जो आपके फुट है, अभी देखो अगर फ्लैट फुट होगा तो होगा क्या, जब आप चल रहे होंगे या जब आप दौड़ने की कोशिश कर रहे होंगे आप फिसलेंगे, आप बहुत ज़्यादा जोर से दौड़ नहीं सकते, यू विल बेसिकली स्लिप। ठीक है, तो ये होता रहेगा। इसीलिए देखो जूते के नीचे जो सोल है आपका वो भी रफ है। ठीक है, सो दीज आर थिंग्स। ओके, रिजेस ऑन योर पाम एंड व्हाट वुड हैपन इफ देयर वेर नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इमेजिन एंड डिस्क्राइब इफ देयर वेर नो फ्रिक्शन, मेनी प्रॉब्लम्स कुड बी अराइज। ठीक है, एज वन कैन नॉट बी एबल टू वॉक इफ देयर वर फ्रिक्शन एट ऑल। पहली बात तो आप चल ही नहीं सकते, जब तक आपका फ्रिक्शन नहीं होगा आप चल ही नहीं सकते, आप फिसल जाएंगे वैसा। ठीक है, इट्स लाइक अगर समझ लो मैंने यहाँ पे आप यहाँ से जब बाहर जा रहे हैं या अंदर आ रहे हैं आपके घर में भी, ठीक है, यू आर एबल टू वॉक कंफर्टेबली। सब जगह अगर तेल फैला दिया जाए भाई साहब, ठीक है, तो क्या होगा, आप अक्सर देखेंगे कि कोई तेल का टैंकर जब हाईवे पे उलट जाता है तो पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है। क्यों? जब तक वो क्लीन ना हो जाए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर भाई साहब गाड़ियाँ जाएं तो स्किड करेंगी और एक्सीडेंट्स होंगे, दे विल लूज कंट्रोल, क्योंकि अभी रास्ते में और गाड़ी के चक्कों में फ्रिक्शन नहीं रहेगा। तो ब्रेक अप्लाई करे या ना करे भाई साहब उसका इफेक्ट नहीं आएगा, सबसे गाड़ी पलटी होगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको कोड ऑन ऑफ कर दिया जाता है। वन, यहाँ तक कि आप पेन और पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए नोट भी नहीं बना सकते, वैसे भी बनाते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन जितना भी थोड़ा अभी बना रहे हैं वो भी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स। आप भाई साहब चौक, जैसे मैं यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सेंसर जो है तो सेंस कर रहा है, देयर इज सम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन विच इज एबल टू बी सेंस्ड बाय दिस ग्लास। ठीक है, so one is writing with chalk on the board, its rough surface rubs off some chalk particles, so we can see the writing on the blackboard. If any object just started moving, it would never stop. अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमने थोड़ा सा भी मूव करा दिया वो स्टॉप होगा ही नहीं जब तक फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, had there been no friction between the tires of automobiles and road, they could not be start or stopped or turned to change the direction of motion. स्टार्ट होना, स्टॉप होना या डायरेक्शन को चेंज करना, तीनों में भी फ्रिक्शन का इन्वॉल्वमेंट है। एंड नथिंग कैन बी डन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्रिक्शन। तीनों भी आप नहीं कर सकते जब तक फ्रिक्शन ठीक से ना हो। वन कुड नॉट फिक्स अ नेल इन द वॉल, आप जो भाई साहब फिक्स कर रहे हैं, एक नेल को फिक्स कर रहे हैं ना वॉल में, वो भी नहीं कर सकते। ठीक है, एक नेल का जो अंदर जाना होता है, चाहे वो भाई साहब आप ड्रिल मशीन लगा के करें या भाई साहब ठोक पीट के करें, ये जो अंदर जा रहा है उसके लिए भी फ्रिक्शन चाहिए। अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो अभी देखो ये एक नेल है, पॉइंटेड एंड है भाई साहब, अगर ये फिसल रहा होगा तो जितनी बार भी ऐसा चला जाएगा, जितनी बार भी माने जाऊं तो कुछ अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन इज देयर बिटवीन द नेल एंड द वॉल बिकॉज ऑफ विच इट इज एबल टू गो इनसाइड, अदरवाइज इट विल नॉट गो इनसाइड। ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड, कोई भी बिल्डिंग आप बना ही नहीं सकते। फ्रिक्शन है बोल के ही तो भाई साहब जो ब्रिक्स हैं वो बराबर सीमेंट में बैठ रहे हैं, अगर सीमेंट और ब्रिक में फ्रिक्शन ही नहीं रहा तो भाई साहब डोले डोले होगा ये तो। ठीक है, कोई बिल्डिंग आप बना ही नहीं सकते। ओके, डिस्क्राइब सम एग्जांपल्स वेयर वी डेलिबरेटली इंक्रीज फ्रिक्शन, कहीं कहीं पे हम फ्रिक्शन कहाँ पे इंक्रीज करते हैं भाई साहब, ब्रेक पैड्स इन ब्रेक सिस्टम ऑफ बाइसाइकिल्स, ये लगाया ही गया है। ब्रेक जो होता है वो फ्रिक्शन क्रिएट करने के लिए ही होता है। ठीक है, अदरवाइज व्हीकल स्टॉप नहीं होंगी। एंड ऑटोमोबाइल्स, व्हेन वी आर राइडिंग ऑन अ बाइसाइकिल द ब्रेक पैड्स डू नॉट टच द व्हील्स, बट व्हेन वी प्रेस द ब्रेक लीवर दीज पैड्स अरेस्ट द मोशन नॉट द रिम ड्यू टू फ्रिक्शन, द व्हील स्टॉप्स मूविंग। कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स विद द सॉइल, अभी आपने देखा रहेगा जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं या जो लोग कबड्डी खेलते हैं तो वो मिट्टी में ऐसा अपना हाथ करते हैं, राइट? क्यों? अपने हाथ के फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए, जिसको पकड़ना रहेगा, ठीक है, मतलब वो कबड्डी कर रहे हैं तो अगर किसी को पकड़ना रहेगा तो वो उसको फ्रिक्शन अपने हाथ का, अपने ग्रिप का फ्रिक्शन बढ़ा रहे हैं। जो लोग वेट लिफ्टर्स होते हैं उन लोग भी वैसे चूना लगाते हैं हाथ में, ठीक है, और फिर वेट को उठाते हैं ताकि वेट फिसल ना जाए हाथ से, क्योंकि उस एक रॉड है वो फिसल ना जाए हाथ से। ठीक है, सो
कबड्डी प्लेयर्स rub their hands with soil for an easy grab of their opponents. Gymnasts apply some coarse substance मतलब चौक की तरह होता है with their hands to increase the friction for a better grip. ठीक है. Why the soles of our shoes and tires of cars, trucks are grooved? तो आप grooved देखोगे मतलब ऐसा रहेगा ना भाई साहब, ये एकदम फ्लैट नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा ना टायर. The tires are like this, है ना. So it is done to provide shoes better grip on the floor. ये आपके shoes के नीचे भी रहेगा, ठीक है, so that one could move safely. Similarly, the threaded tires of cars, trucks and bulldozers provide better grip with the ground. तो इनका भाई साहब एक better grip होता है ground के साथ. Clear है? Are we clear on this one, people? हम बहुत बढ़िया. Increase and reducing friction. Enlist any 4 methods of reducing friction. कोई भी 4 मेथड बताइए फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए बाय अप्लाइंग अ लुब्रिकेंट. अब लुब्रिकेंट बेसिकली क्या होता है? इट्स जैसे ऑयल अप्लाई किया हमने या ग्रीस अप्लाई किया हमने. सो अप्लाइंग अ लुब्रिकेंट दैट इज ऑयल एंड ग्रीस, दे विल रिड्यूस द फ्रिक्शन. दे आर गोइंग टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बाय यूजिंग बॉल बेरिंग्स. तो आप देखोगे जितने भी आपके मूविंग मशीनरी पार्ट्स होते हैं उनमें भाई साहब बॉल बेरिंग्स होते हैं. ठीक है, मूविंग मशीनरी पार्ट्स जनरली है बॉल बेरिंग्स इन देम. सो ये बॉल बेरिंग्स के यूज होने से फ्रिक्शन रिड्यूस होती है. तो ये छर्रे होते हैं, देखो साइकिल के अंदर ऐसे मेटालिक बॉल्स होते हैं, दीज आर बॉल बेरिंग्स. बाय पॉलिशिंग सरफेसेस. ठीक है, तो जैसे अगर आप देखोगे ये भी एक बॉल बेरिंग है, ये दिख रहा है आपको. ठीक है, अगर मैं इसको ढीला कर दूं, देखो ये आप घूमने लगेगा, इट विल स्टार्ट मूविंग. ठीक है, सो वाई? बिकॉज इट्स अ बॉल बेरिंग. और ढीला करूँ अगर मैं इधर से, तो ये भी देखो ऐसे मूव करने लगेगा, ये ऊपर नीचे होने लगेगा. इट्स अ बॉल बेरिंग. ठीक है, इस तरीके के आपके बॉल बेरिंग्स होते हैं. ठीक है, सो दीज आर बॉल बेरिंग्स ऑन विच सिस्टम्स आर देयर. जैसे ये एक बॉल बेरिंग है, देखो ये इसको कैमरा के लिए एडजस्ट करना है. तो मेरा कैमरा ही वैसा टेढ़ा मेढ़ा हो गया. देखो बहुत बढ़िया. ठीक है, सो समथिंग लाइक बॉल बेरिंग ऐसा होता है. देखो ये अगर समझ लो मैंने इसके ऊपर कैमरा डाला तो कैमरे को मैं कैसे भी पोजीशन कर सकता हूँ. दिस इज अ बॉल बेरिंग. ठीक है, इससे आपका फ्रिक्शन रिड्यूस होता है. अगर आप बॉल बेरिंग सरफेसेस यूज करते हैं सो दिस रिड्यूसेस द फ्रिक्शन. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल. बाय पॉलिशिंग द सर्फेसेस, जितना आप पॉलिश करेंगे सर्फेसेस को, जितना उसको आप उतना ही स्मूथ बनाएंगे और फ्रिक्शन उतना ही कम होगा. इन द मशीन्स वेयर ऑयल कैन नॉट बी यूज्ड, एयर कुशन बिटवीन द पार्ट्स इज यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन. ठीक है, जहां पे ऑयल नहीं यूज होता है वहां पे हम एयर कुशंस यूज करते हैं. दीज आर बेसिकली एयर कुशंस. व्हाट आर लुब्रिकेंट्स? द सब्सटेंसेस व्हिच रिड्यूस द फ्रिक्शन आर नोन एज. तो ये इनका मेन मकसद क्या है भाई साहब? फ्रिक्शन को रिड्यूस करना. एंड दीज आर नोन एज लुब्रिकेंट्स. ठीक है, वी स्प्रिंकल फाइन पाउडर. तो जैसे कैरम में जो आप पाउडर डालते हैं वो भी एक भाई साहब आपका क्या है? लुब्रिकेंट है. व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर पोर्ड ऑन द हिंजेस ऑफ अ डोर. कभी कभी आपका जो डोर होता है वो जाम हो जाता है, तो आप थोड़ा सा उसमें अगर if you pour some, when a few drops of oil are poured on the hinges of a door, the door moves smoothly. A cycle or a motor mechanic uses grease between the moving parts of the cycle. तो आप देखोगे ग्रीस लगाते हैं. अगर आपने साइकिल मैकेनिक को दिया तो वो भी आपके चेन में ग्रीस लगा कर देगा या ऑयल लगा कर देगा. ठीक है, in all of the above cases we try to reduce friction in order to increase the efficiency. When oil, grease और ग्राफाइट इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन. ठीक है, तो ये आपका ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, ग्राफाइट हो गया. ऑल दीज आर नोन एज लुब्रिकेंट्स. ठीक है, एंड मूविंग सरफेसेस डू नॉट डायरेक्टली रब अगेंस्ट स्मूथ. द सब्सटेंसेस व्हिच रिड्यूस इज अवॉइडेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट. ठीक है, द सब्सटेंसेस व्हिच रिड्यूस अवॉइड टू अ ग्रेट एक्सटेंट. मूवमेंट बिकम्स नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज एज अ लुब्रिकेंट. देयर इज एन एयर कुशन बिटवीन मूविंग पार्ट दैट इज टू रिड्यूस फ्रिक्शन. तो कभी कभी भाई साहब एयर कुशन भी होता है टू रिड्यूस फ्रिक्शन. व्हील्स. ठीक है, दूसरा तरीका क्या है भाई साहब आपका? एक तो हो गया आप ऑयल, ग्रीस या भाई साहब आप लुब्रिकेंट्स यूज करें. ठीक है, वन मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन इज टू यूज ऑयल, ग्रीस और लुब्रिकेंट्स. एंड व्हाट इज द अदर मेथड? द अदर मेथड इज टू यूज व्हील्स. ठीक है, कोई बहुत बड़ा अगर आपका बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर अगर आप इसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद ना जाए, लेकिन अगर आपने भाई साहब कोई बड़े वेट के नीचे व्हील्स लगा दिए तो ये चला जाएगा. ठीक है, आपने देखा होगा बहुत पुरातन जमाने में जब आपके मंदिर बनते थे तो बड़े बड़े पत्थरों से बनते थे. इन पत्थरों को एक्चुअली में हमने वहां तक चढ़ाया कैसे होगा?
ठीक है। सो मोशन कैसे होता था भाई साहब, ये समझ लो एक बहुत बड़ा पत्थर है जिसमें से जो भी आपका क्राफ्ट्समैन है वो बनाएगा मूर्ति वगैरह मंदिर, लेकिन इसको भाई साहब ऊपर तक ले जाने के लिए कैसे, हम ऐसे लॉग्स ऑफ वुड को यूज़ करते थे। तो बहुत सारे लोग थे जो इसको खींचते थे और 2-4 लोग ऐसे लॉग ऑफ वुड डालते जाएंगे और यहाँ पे 2 लोग इसको निकालते जाएंगे फटाफट से, फिर इसके में डालेंगे ऐसे निकालते जाएंगे। सो दिस इज हाउ बिग चंक्स ऑफ रॉक्स वेर एक्चुअली टेकन अप द माउंटेन्स और हिली एरियाज वेर इन टेम्पल्स वेर बिल्ड इन ओल्डन टाइम्स, ठीक है। कैन बी रिड्यूस फ्रिक्शन टू जीरो बाय पॉलिशिंग सर्फेसेस, तो भाई कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी सर्फेस को आपने बहुत पॉलिश कर दिया तो एकदम जीरो हो जाएगा, हमेशा थोड़ा बहुत फ्रिक्शन हाँ मिनिमाइज कर सकते हैं आप, ठीक है। नन ऑफ द सर्फेस ऑफ एनी सब्सटेंस इज परफेक्टली स्मूथ, फ्रिक्शन कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड, पूरा इसको आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। So some of the irregularities has always been reported. Why is it easier to move a box from rest or to move it when it is already in motion? तो अगर कोई बॉक्स मोशन में है तो उसको पुश करना ज़्यादा आसान है, ना कि देखो जब आप कोई गाड़ी है समझ लो और बंद पड़ गई है तो आपने देखा रहेगा 3-4 लोग मिलकर उसको धक्का दे रहे हैं, ठीक है। जो पहले उसको मूव करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगता है, लेकिन एक बार वो मोशन में आ गया तो उतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 2 तरीके के फ्रिक्शन होते हैं, एक होता है भाई साहब आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, एक होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। 2 टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन होता है बॉडीज एट रेस्ट में, स्टैटिक फ्रिक्शन इज एप्लीकेबल टू बॉडीज एट रेस्ट एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज एप्लीकेबल टू बॉडीज इन मोशन, बॉडीज इन मोशन। हमेशा आपका जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेसर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और इसीलिए एट द स्टार्ट इट इज, ठीक है, व्हेन द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन द सरफेस डू नॉट गेट एनफ टाइम टू लॉक। एक्चुअली में होता क्या है, देखो इंटरलॉकिंग ऑफ स्पेसेस होती है, जब बॉक्स रेस्ट पे है और आप धक्का मार रहे हैं तो ज्यादा फोर्स लग रहा है, लेकिन जब मूविंग पे है तो ये इंटरलॉकिंग के लिए टाइम नहीं मिलता है ना, इंटरलॉकिंग ऑफ स्पेसेस होगा उसके लिए टाइम तो चाहिए, अगर कोई बॉक्स मूव कर रहा होगा तो उसको उतना टाइम नहीं मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाएगा। सो मूविंग सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन कम होगा, ना कि रेस्टिंग सरफेसेस के बीच में। रेस्टिंग सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन आपका हमेशा ज्यादा ही होगा, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई वी यूज बॉल बेयरिंग्स, ठीक है, बिटवीन द हब एक्सल ऑफ अ सीलिंग फैन एंड बाइसाइकिल, ठीक है। सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन ऑलमोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग विद द यूज ऑफ बॉल। तो आपका जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग से, जैसे समझ लो कोई बक्सा है, इसको आप पुश कर रहे हैं किसी सरफेस के ऊपर, इस पे एक फ्रिक्शन लगेगा, इसको अपन कौन सा फ्रिक्शन बोलेंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और अगर कोई सरफेस है उस पर रोल करा रहे हैं तो इस पे जो लग रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन। तो आपका भाई साहब रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होगा, रोलिंग फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी लेसर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या ये समझ में आ रहा है पीपल? ठीक है, ओके। A common example as we use ball bearings. It is convenient to pull the luggages fitted with rollers. तो लगेज ऐसा जिसमें रोलर लगा हो उसको खींचना बहुत आसान होता है। When one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called the rolling friction. Rolling reduces friction. It is always easier to roll than to slide a body. किसी भी बॉडी को रोल करना ज्यादा आसान है than to slide it. ठीक है। What is a drag? The frictional force exerted by fluids is also called drag. तो fluids के अंदर, जैसे समझो भाई साहब यहाँ पे एक स्विमिंग पूल है और रुद्राक्ष यहाँ पे खड़ा है, उसने जंप मारा, स्विमिंग पूल में पानी नहीं है तो क्या होगा? इंजरी हो सकती है भाई साहब, है ना। अगर हमने पानी भर दिया इसमें अभी और अभी जंप मार रहा है तो कुछ नहीं होगा, है ना। क्यों? बिकॉज द मोमेंट यू एंटर अ लिक्विड देयर इज अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ विस्कस फोर्स, ठीक है। लिक्विड के अंदर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसको अपन क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ ड्रैग, विस्कस ड्रैग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन, एयर इज वेरी लाइट एंड थिन येट इट एक्सर्ट्स फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू इट। एयर वैसा एक फ्लूइड है, कोई भी गैस या लिक्विड, एनी गैस और अ लिक्विड इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ फ्लूइड। अगर किसी सब्सटेंस में से समझ लो ये कोई मेटियोर है जो हमारे यहाँ पे धरती पे आकर कोहराम मचा सकता है, अगर कोई मेटियोर स्पेस से आकर हमारे अर्थ पे स्ट्राइक करता है हम सब के सब 1 मिनट में खत्म हो सकते हैं। और यही हुआ था डायनासोर के टाइम पे, ठीक है। सम मेटियोर हैड स्ट्रक द अर्थ बिकॉज ऑफ विच द टेम्परेचर्स वेंट सुपर हाई एंड बिकॉज ऑफ विच द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स हैपेंड।
ठीक है, दैट्स द थियोरी। लेकिन अभी क्यों नहीं हो रहा है? हो तो कभी भी सकता है खैर, लेकिन होता ये जनरली इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे ही कोई मेटियोर अंदर आता है और जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, एयर के साथ उसका एक बहुत बड़ा फ्रिक्शन क्रिएट होता है, क्योंकि ये बहुत जोर से पुल हो रहा है अर्थ की तरफ, बहुत स्पीड से मूव कर रहा है, और वैसा ही विस्कस ड्रैग इसमें क्रिएट होगा। और फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? हीट। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करेगा? हीट। ये हीट प्रोड्यूस होते होते इतना ज्यादा हो जाएगा, अरे दूंगा ना, ये हीट प्रोड्यूस होते होते इतना ज्यादा हो जाएगा कि ब्लास्ट हो जाएगा। जरा तुम इधर इधर, हाँ, ये इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये ब्लास्ट कर जाएगा। दिस मेटियोर विल बेसिकली ब्लास्ट। ठीक है, you would have not forgotten the accident that happened to astronaut Kalpana Chawla. What was the reason behind that? When a spacecraft re-enters the atmosphere, its surface gets extremely hot. कोई spacecraft जब atmosphere में enter होता है तो atmosphere के साथ इसका एक drag create होता है, frictional drag, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सो जैसे ही उनका स्पेसक्राफ्ट एटमॉस्फेयर में एंटर किया, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, because the friction between the air and the spacecraft moving at a very high speed. To protect the craft, its outer surface is covered with tiles of a special material. तो ऊपर से ऐसे टाइल्स होते हैं जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करें। ठीक है, which can tolerate very high heat. ठीक है, the reason for the burning of spacecraft Columbia, in which Kalpana Chawla was traveling, was the heat by friction. ठीक है, कल्पना चावला was basically an Indian scientist who lost her life. She used to work for NASA. The spacecraft जो है तो एक्सप्लोड कर गया। एक्सप्लोड इसलिए किया क्योंकि जैसे वो स्पेस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में आया तो ग्रेविटेशनल पुल अर्थ का उसको खींच रहा है बहुत जोर से, ये खींच भी रहा है बहुत जोर से, और ये अर्थ के साथ एक फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है, और जैसे ही इस फ्रिक्शन से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हुआ और वो ब्लास्ट हो गया, दैट एक्चुअली ब्लास्टेड। ठीक है, एंड शी अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट हर लाइफ। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड? ठीक है, frictional force of an object in a fluid depends on its speed with respect to the fluid. The frictional force also depends on the shape of the object and the nature of the fluid. तो shape क्या है object का और उसका nature क्या है? How the fluid friction can be minimized? It is obvious that when objects move through fluids, they have to overcome the friction acting on them. In this process, they lose energy. Efforts are therefore made to minimize the friction. So objects are given special shapes. जैसे देखो यहाँ पे एरोप्लेन का शेप ऐसा होता है, स्ट्रीमलाइन शेप होता है। ठीक है, ताकि एयर के साथ इसका फ्रिक्शन जो है तो मिनिमाइज हो। ठीक है, द आइडिया ऑफ स्पेशल शेप्स कम्स फ्रॉम नेचर। बर्ड्स, फिशेस जो हैं, जो आपके फ्लूइड्स में मूवमेंट करते हैं, जैसे फिशेस हैं भाई साहब, ये फ्लूइड्स में मूवमेंट करते हैं। बर्ड्स को भी अगर आप देखोगे स्ट्रीमलाइन शेप होता है उनका, और इसी को देख कर ही एरोप्लेन के शेप्स बनाए गए हैं। ठीक है, देयर बॉडीज मस्ट बी इवॉल्व शेप्स विच कुड मेक देम not to lose extra energy in overcoming friction. Such shapes are called as streamline. इनको हम streamline बोलते हैं जिसके friction आपका कम होता है। ठीक है, okay, so that is basically क्या हुआ, सप्लीमेंट खत्म हो गया?